वो विद्यार्थी कहीं मेरे पास आए तो उनके लिए फ्री में शिक्षा है, 10th है, 12th है और 12th के बाद भी पढ़ना चाहें। ये असंभव को आप संभव करके दिखाते हैं, ये कैसे है? कमियों को सामने रखिए। मैं अपने प्रयास से, अपने मेहनत से आपको ज़रूर सफलता के शीर्ष पर बैठाऊंगा, ये मेरा वादा है। स्टेट में रैंक लाना है। कोचिंग में भी मैं बहुत बार बोला था कि टॉप 10 में मुझे आना है। मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। रोशन सर का देन है जो मैं फर्स्ट आई हूँ। तो सबसे बड़ा राज है समझा के पढ़ाना, पहले बार में ही क्लियर करा देना, उसके बाद हम 10 बार कहें या 12 बार कहें। रोशन सर वैसे पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कम दिनों में मेरा इतना मार्क्स आ चुका है। अब किसी को भी मतलब कम दिनों में अगर पढ़ना हो तो रोशन सर के पास आके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 1 महीना डेमो क्लास दी जाती है। मेरा मानना है कि ज़रूर एक बार सॉल्यूशन क्लास में एक बार अपना करके देखें, अगर कर लेंगे तो दोबारा जाने का नाम भी नहीं लेंगे। और आगे तक मार्ग भी दिखाते हैं। बहुत मित्र ऐसे होते हैं जो पीछे की ओर पैर खींचते हैं, तो हमें जो अच्छे मित्र होते हैं उनके साथ चलना चाहिए और जो खराब है उनसे संग छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी हम मौजूद हैं सॉल्यूशन क्लासेस, जहां पे वर्ग 10th की पढ़ाई विगत 12 वर्षों से कराई जा रही है, जिनका पता है मनुआ पुल बेतिया। विगत 12 वर्षों से सर शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि सर के संस्था से जो एग्ज़ाम इस साल 24 में हुआ मैट्रिकुलेशन की, इनके संस्था से बच्चे ने 4 से 71 रन ला करके जिला में इतिहास रच दिया। टॉप 10 में इनका रैंक है, लेकिन कहा जाए तो दुर्भाग्यवश रहा, क्योंकि इनको स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था और ये काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को देखने वाले सभी किसी का स्वागत है। तो 12 वर्षों में विगत आपने एक छोटे स्तर की कोचिंग को बड़े स्तर पर ले गए। बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने में कहीं ना कहीं आपका योगदान काफ़ी अहम रह रहा है, तभी गांव के बच्चे काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तो शिक्षा का अभाव बहुत ही दयनीय है। और जब मैं इंस्टीट्यूट यहाँ पे ओपन किया तो ना के बराबर एजुकेशन था। उसके बाद हम अपने आप को स्थापित करने के लिए हम बच्चों को आवश्यकता से अधिक ज़्यादा मेहनत कराएं, मोटिवेट किए, पढ़ने का जुनून जगाएं। जो गार्जियंस या बच्चे मेरे पास नहीं भी आ रहे थे तो मैं कुछ बच्चों को तेज करके क्लास में बोलना सिखाया कि बच्चे तुमको देखेंगे तो पूछेंगे तुम कहाँ पढ़ते हो। गांव में बोलना सिखाया। धीरे धीरे ऐसे मेरे विद्यार्थी तेज होने लगे और चर्चा के विषय हर गांव में, हर वार्ड में, हर स्कूल में होने लगा। और तो सॉल्यूशन का नाम धीरे धीरे बनाते बनाते बना है। आज सॉल्यूशन को यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे मेहनत लगे हैं। बेतिया में भी आप ब्रांड बन चुके हैं, देहात में तो बन ही चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको चंपारण में लोग आपको जानने, मतलब कि आपके सॉल्यूशन क्लासेस के बारे में जानना चालू किए हैं। मुझे देखने को मिला कि बगहा, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहाँ से लड़के आकर के 10th की पढ़ाई आकर के टाउन में रह करके आपके संस्था में रह करके बेस्ट कर रहे हैं। सर आखिर इतना बेहतर माहौल, बेहतर कैसे आप मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को समझना। पढ़ाते तो सभी कोई हैं, लेकिन समझा कोई पाता है। तो जो बच्चे के बातों को समझ गया कि बच्चे को क्या चाहिए, उस तरीका से कहीं टीचर देने लगा, उस तरीका से टीचर समझाने लगा, तो वो बच्चा ज़रूर तेज होगा और शिक्षक का भी नाम होगा। आए दिन अधिकतर जो शिक्षक हैं वो अपने नॉलेज से मतलब रखते हैं कि मुझे आता है, बस आता है, मैं इस विधि से समझाऊंगा। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि बच्चे को कैसे चाहिए, बच्चे मुझसे किस प्रकार एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं समझ लूँगा। तो मैं हर विद्यार्थियों की पहले सोच समझता हूँ कि कौन किस लायक है। जो जिसको चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, उस तरीके से उपलब्ध कराता हूँ। इसीलिए आज इतने बच्चे विद्यार्थी बेतिया से मेरे पास आते हैं, बगहा से आते हैं, अब बहुत कोई अपने मामा के घर रह के पढ़ता है कि सारे किसी को जो कमी रहती है वो मेरे में मिल जाती है कि सर ये मेरे दूर कर देंगे, और दूर हो पाती है। और पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 1 महीना डेमो क्लास दी जाती है कि आइए और अपनी क्षमता आजमाइए। सर एक और कड़वी सच्चाई भी है कि सर सिलेबस को आप 5 से 6 बार ख़त्म करते हैं, कैसे कर लेते हैं? ये असंभव को आप संभव करके दिखाते हैं, ये कैसे है? देखिए, वो अपने अपने सोच के ऊपर है। 5 से 6 बार सिलेबस ख़त्म करना, ऐसे तो 7 से 8 बार भी कहा जा सकता है। यदि कोई एक चैप्टर अच्छा से पढ़ा दिया जाए विद्यार्थी को, और विद्यार्थी को लगन से पढ़ा दिया, तो वो चैप्टर 89, 85, 95% उसी वक्त क्लियर हो जाता है।
परसेंट पहली बार में क्लियर हो गया, जब उसको दोहराया जाएगा तो उसमें ना के बराबर समय लगेगा। उसको हम 4 बार दोहराएं तो ना के बराबर ही समय लगा, 10 बार दोहराएं तो ना के बराबर ही समय लगा। तो सबसे बड़ा राज है समझा के पढ़ाना, पहले बार में ही क्लियर करा देना, उसके बाद हम 10 बार कहें या 12 बार कहें। सर फ़ी तो काफ़ी कम आपका है, और कम फ़ी में भी आप बोलते हैं कि जो भी आपके संस्था से बच्चे 80% जो पार करते हैं उन्हें 5,000 रुपये का प्राइज़ देते हैं। तो सर ये कैसे कर पा लेते हैं? सर बच्चे का फ़ी कम है और मान लीजिए संस्था से आपका 80% बच्चे 80% मार्क्स लाए हैं, तो कैसे पैसा कहाँ से देंगे बच्चों को आगामी पढ़ाई करने के लिए? जो भी देख रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं, वो संस्था में आप क्या है, मान लीजिए सर आपका फ़ी जो भी हो 3,035 जो फ़ी आपका हो, अब बच्चा टॉप करे या बच्चा टॉप पे 10,000 पर रखे हुए हैं, ठीक है, कहा जाए तो 10th का टीचर इतना बेहतर पुरस्कृत भी नहीं कर पाता है, सम्मानित भी नहीं कर पाता है, तो ये 10,000 सर 5,000 का मामला क्या है? देखिए, ये जो मेरा अनाउंसमेंट है, अब बच्चों को जो पढ़ाई के लिए उपहार है वो एक शिक्षा का दीप जलाने के लिए है कि बच्चे इससे जागरूक हों और पढ़ें। और जहाँ तक आपका मानना है कि बहुत ज़्यादा बच्चे कहीं 400 प्लस कर दिए, तो आप इतना रुपया कहाँ से दीजिएगा? हम मानते हैं कि ये जैसे शिक्षा यहाँ ना के बराबर है और 20 स्टूडेंट कहीं 400 प्लस करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख रुपया मुझे उपहार के दौर पे देना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे बच्चों में और मुझ में वो ताकत है कि कहीं 20 स्टूडेंट 5,000 रुपये के हिसाब से लाख रुपया का प्राइज लेते हैं, तो वहीं 20 स्टूडेंट 200 बच्चे स्टूडेंट बैठाने का ताकत भी रखते हैं। 200 में यदि बच्चे आपके 150 बच्चे आप मान लीजिए 80% पास करें, तब क्या कीजिएगा आप? तो आने वाले समय में मेरे पास 1000 विद्यार्थी हो सकते हैं, ये मेरा लक्ष्य है। फ्यूचर में क्या प्रक्रिया जारी रहेगी आपकी? फ्यूचर में मेरी प्रक्रिया है कि एक ऐसा दीप जलाएं शिक्षा का कि हर जगह मेरे नाम की डंका बजे कि कोई है शिक्षक जो पढ़ाता है। गरीब विद्यार्थियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या सुविधाएं देते हैं संस्था? गरीब विद्यार्थियों के लिए जो सुविधा पहले था वहीं आज है कि जो भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो विद्यार्थी कहीं मेरे पास आएँ तो उनके लिए फ्री में शिक्षा है, 10th है, 12th है और 12th के बाद भी पढ़ना चाहें। आगामी 2 वर्षों से 12 पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। आर्ट्स में आपने बोला कि 11 रुपये में आपको पूरी फुली मतलब 2 साल कोर्स कराई जाएगी। सर मैट्रिक में आप 10th में 11 रुपये रखें, फिर मैट्रिक में फिर ये रीज़न क्या है, समस्या क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? रीज़न ये है कि वैसे जो विद्यार्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति माने बहुत दयनीय है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरा मानना है कि वैसे 5-10 विद्यार्थी कहीं मेरे पास से पढ़ के निकलेंगे तो वो कहने का मतलब शिक्षा का दीप जला देंगे 5-6 पंचायतों में, जिससे मेरा नाम रोशन होगा। तो आपका नाम क्या होगा? संदीप कुमार। स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में आप गए वहाँ पे, आपका पैसे का अभाव था कि आप जा नहीं पा रहे थे वहाँ पे, सर आपको लेके गए वहाँ से, टोटल खर्च आपको सर ही किए। आपको कैसा लगा जब स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन गए आप? तो पहली बार आप क्या सोचे थे कि मतलब कि झोपड़ी से मैं पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊँगा? शुरू से ही विश्वास था कि स्टेट में रैंक लाना है। कोचिंग में भी मैं बहुत बार बोला था कि टॉप 10 में मुझे आना है। दुर्भाग्यवश मेरा नहीं आ पाया टॉप 10 में। जिला में टॉप 10 में रहे हैं आप। जी। संस्था में रोशन सर ने कैसे पढ़ाएं कि आप इतना बेहतर मार्क्स ला सकें और आपके संस्था का स्कोर भी बहुत बेहतर गया? सर सबसे पहले बच्चों को जांच लेते हैं कि उनका लेवल कैसा है, तो वे सबसे पहले बच्चों के लेवल में आते हैं और उन्हीं के अनुसार उन्हें समझाते हैं। इससे समझना भी आसान हो जाता है और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपका हाईएस्ट मार्क्स कौन सा विषय में रहा? साइंस और मैथ। कितना मार्क्स रहा? 98 यानी 98 मार्क्स मैथ लाना और 98 मार्क्स साइंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपका 2 मार्क्स कहाँ कम हो गया? आप क्या लगता है आपको? राइटिंग के लिए। जो भी आपको छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आगामी एग्जाम 2025 में होने जा रही है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्हें रेगुलर क्लास करना चाहिए। और बहुत सारे क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो सोचते हैं कि अगर टीचर से पूछेंगे तो दोस्त मेरे इंसल्ट कर देंगे। ऐसा तो सबसे पहले तो ये फीलिंग हटा देना चाहिए। मित्र तो ऐसा होते ही हैं, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे खराब भी होते हैं, बहुत सारे आगे तक मार्ग भी दिखाते हैं। बहुत मित्र ऐसे होते हैं जो पीछे की ओर पैर खींचते हैं। तो हमें जो अच्छे मित्र होते हैं उनके साथ चलना चाहिए और जो खराब है उनसे संग छोड़ देना चाहिए। फ्यूचर में एम क्या आपका है? जी NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। नाम क्या होगा? छोटी कुमारी। आपका मार्क्स कितना रहा? 406। अच्छी। हाईएस्ट मार्क्स कौन सा विषय में रहा? मैथ में 87। 87 मार्क्स में है। कितने घंटे आपने पढ़ाई किया कि आपका स्कोर 82% प्लस रहा? 6-7 घंटा। गांव से एक शहर के किनारे आकर क्लास करना, सॉल्यूशन क्लासेस क्लास करना, तो सर ने कैसे पढ़ाया आपको कि इतना बेहतर मार्क्स आप ला सकें? सर का पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है, इसीलिए तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं।
डाउट क्लास की सब व्यवस्था रखी हुई है? हाँ, तो जिसको अगर डाउट होगा वो पूछ लेगा सर से। गरीब बच्चों के लिए क्या संस्था आपकी फ्री में पढ़ाती है? हाँ, एम क्या आपका है? पायलट। 25 में एग्जाम होने जा रही है, तो उन्हें आप क्या मार्गदर्शन संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका भी रिजल्ट बहुत बेहतर जा सके? मेरा मानना है कि ज़रूर एक बार सोल्यूशन क्लास में एक बार अपना करके देखें। अगर कर लेंगे तो दोबारा जाने का नाम भी नहीं लेंगे। अगर आ जाएंगे तो दोबारा बाहर जाने का नाम ही नहीं लेंगे। सर ने कैसे पढ़ाए हैं और सर की संस्था की विशेषताएं क्या क्या है? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं रोशन सर। सब बच्चे को अच्छे से समझाते हैं, बारीकी से समझाते हैं पूरा। ये नहीं जो क्वेश्चन 2-4 पढ़ाएं और छोड़ दे। जो होता है ऐसा नहीं है, जो मतलब काम का नहीं उसको भी वैसा कोई अथी नहीं है, उसको पूरा बढ़ाया जाता है बारीकी से। फ्यूचर में एम क्या आपका है? NDA क्रैक करना। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन फंसता है उसे बहुत बारीकी से समझाते हैं, उसे बारीकी से समझता है और क्वेश्चन को हम लोग समझ जाते हैं। यस सर। फ्यूचर में एम क्या आपका है? सर इंजीनियरिंग करना। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में या संस्था के बारे में? सर जब पढ़ा लेते हैं तब सभी बच्चों से एकाएक करके पूछते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो वो लास्ट में रुक कर पूछ सकता है। यही सब बताते हैं वो सब। नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम फिजा खातून है, कहाँ से आप हैं? बगहा से। तो बागहा से यहाँ पे मैट्रिक करने आ पाई, ये कैसे? मैंने रोशन सर का नाम बहुत सुना था, अपने घर पे मैंने था मतलब रोशन सर का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा सर, कैसे पढ़ाएं कि आपका मार्क्स बहुत बेहतर गया? बहुत अच्छा पढ़ाएं, बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा पढ़ाएं। छात्र को बेहतर करना हो तो कितने घंटे मतलब पढ़ाई करके छात्र बेहतर कर सकते हैं? घंटा वो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना देर पढ़ाई करें, अब जितना घंटे में आपका कोर्स फाइनल हो जाए उतना देर। अच्छा, गरीब छात्रों के लिए सर किस प्रकार की व्यवस्था रखे हुए हैं? गरीब उनके पास पैसे नहीं ताकि फ्री में भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर मार्क्स आपका कौन सा विषय में गया? हिंदी में आया था जी। हाँ, तो हिंदी है, हिंदी काफ़ी टफ विषय होता है और हिंदी में काफ़ी अशुद्धियाँ मिलती है, तो आप हिंदी में इतना बेहतर मार्क्स लाई हैं आप, तो फ्यूचर में एम क्या आपका बनने का है? सर फ्यूचर में तो डॉक्टर बनना है। चलिए गॉड करे आप डॉक्टर बने और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। 2 शब्द रोशन सर के लिए बोले आप। रोशन सर वैसे पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कम दिनों में मेरा इतना मार्क्स आ चुका है। किसी को भी मतलब कम दिनों में अगर पढ़ना हो तो रोशन सर के पास आके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नाम क्या हुआ? सिमरन कुमारी। प्रथम श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुई, ये श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? रोशन सर को। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। रोशन सर का देन है जो मैं फर्स्ट आई हूँ। फ्यूचर में एम क्या आपका है? पुलिस। बिहार पुलिस बनना जी। और नाम क्या हुआ? मोहम्मद आसिफ अलम नाम होगा मेरा। और वो आपके संस्था की विशेषता क्या क्या है? जी, यहाँ के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि रोशन सर मतलब जिस बच्चे का मतलब माइंड थोड़ा कमज़ोर है उस पर अधिक ध्यान देते हैं और उसको तेज़ करने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं। तो यही सबसे बड़ी रोशन सर की अच्छाई है। 25 में एग्जाम होने जा रही है, तो उन सभी छात्रों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कम समय में वो अच्छा पढ़ाई करे और रोशन सर की बोली गई बात हो या उनके द्वारा पढ़ाया गई किसी भी सब्जेक्ट की बात हो तो उसको ध्यान लगा कर पढ़े और घर पर रिवाइज उसका करते रहे, तो फिर उसका रिजल्ट बेहतर होगा। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आगामी एग्ज़ाम 25 में होने जा रही है, जो भी आपके छात्र हो या आप अन्य छात्र हो, जो आप बिहार के छात्र हो जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका मैसेज से वो भी छात्र बहुत बेहतर कर सके? यहाँ तक पहुँचने में जो मेरी मेहनत रही है, तो मैं भली भांति अपने मेहनत को समझता हूँ और मैं अपने अंदर की क्वालिटी को समझता हूँ कि मैं विद्यार्थी को क्या दे सकता हूँ। तो मैं सारे उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे कि मेरी बातों को आप समझिए, मेरे बातों पे गौर कीजिए। जब आपका दूसरा कोई सहारा नहीं है, जब कहीं अदर जगह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार विश्वास करें। आज 12 साल से विश्वास करने वाले विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं और आप प्रतिदिन क्लास आइए। आप लाख कमज़ोर हों, आप मेरे सामने अपने गलतियों को सामने रखिए, कमियों को सामने रखिए। मैं अपने प्रयास से, अपने मेहनत से आपको ज़रूर सफलता के शीर्ष पर बैठाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स। अभी हमारे समक्ष सॉल्यूशन क्लासेस के निदेशक रोशन सर थे और इन्हीं का देन है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी बेहतर करते आ रहे हैं। और रीज़न यही है कि जो टॉप संस्थान की बनी हुई है, 100+ बच्चों का ये फ्यूचर बनाते हैं। 10th हो या +2 हो, बच्चे के मांग के अनुसार ये +2 भी चालू किए, जो इस साल इनका बच्चा भी टॉप 10 में रहा। और हमारा प्रयास कैसा लगा? धन्यवाद।